क्राइम की दुनिया में ना जाने कितने ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। कोई अपना भाई को मार देता है, कोई अपनी बहन को मार देता है, कोई अपने पिता को मार देता है, कोई अपने माता को मार देता है, कोई अपने पत्नी को मार देता है साजिशों के तहत। लेकिन इसी क्राइम की दुनिया में एक नया केस सामने आया है, विक्रांत और राखी का। 16 अप्रैल की सुबह विक्रांत अपने घर से निकलते हैं काम करने को लेकर। लेकिन जब वो देर रात घर नहीं पहुंचते हैं तो घर वालों को चिंता होता है, तब उनको कॉल किया जाता है। लेकिन उनका ना ही कॉल लग रहा और ना ही कोई मैसेज आ रहा, तो घर वालों को चिंता होता है। उनकी विक्रांत की वाइफ जो थी, अब इधर उधर सारा जगह खोजने का प्रयास करती है, लेकिन वह जब विफल रहती है, जब वो थक जाती है, तब वो भागपत के कोतवाली थाना पहुंचती है। कोतवाली थाना पहुंचने के बाद वो एक लड़की का नाम लिखवाती है। अपने पति का जब मिसिंग कंप्लेन लिखवा रही थी, उसके तहत एक लड़की का भी नाम उसमें ऐड करती है। उस लड़की का नाम राखी होता है। अब राखी का ये नाम लिखवाती है तो पुलिस वाले पूछते भी हैं कि आखिर ये लड़की का नाम आप क्यों लिखवा रहे हो। और जब बताती है कि राखी कई दिनों से विक्रांत को परेशान करते थे, और एक फ्लॉट के कारण, एक जमीन के कारण ये झगड़ा चल रहा था। विक्रांत की पत्नी जब ये बात बताती है कि मेरे पति की किडनैपिंग के पीछे एक लड़की का हाथ है, तब उस लड़की का तो रिपोर्ट लिख लिया जाता है। अब उसी दरमियान पुलिस अब राखी तक पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन एक जंगल में उसका लाश मिलता है, राखी का ही। लेकिन इसमें सोचने वाला बात है, जो 16 अप्रैल को जो 16 अप्रैल को विक्रांत घर से गायब हुआ था, और उसके कुछ दिन बाद लड़की का मर्डर होता, तो यानी कि लड़की को मारने वाला भी कोई था, कोई और था। क्योंकि जंगल में उसका लाश मिलता है, तो लड़की को ही मारने वाला कोई और था। यानी कि अब ये एक मर्डर नहीं बल्कि डबल मर्डर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार फिर राखी को किसने मारा। अगर राखी विक्रांत को मारी है तो राखी को मारने वाला भी कोई और होगा। लेकिन इस कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे पता लगते जाएगा। इस कहानी में हम आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एच डी क्राइम। आपसे गुजारिश है, आप हमारा सारथी बनिए ताकि हम आपकी आवाज को उन तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत को एक शांत स्वभाव के आदमी समझा जाता था, क्योंकि वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस उनका यही चलता रहता था। और 16 अप्रैल, याद रखिएगा, 16 अप्रैल उनका उम्र 40 साल हो रहा, ठीक है। जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा में वो काम करते थे। बाहर से उनका फैमिली काफी परफेक्ट लग रहा था, एक छोटा सा बच्चा, उनका परिवार, और बाकी सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास था। लेकिन फिर धीरे धीरे 16 अप्रैल जब आया, उसके बाद से वो गायब होते हैं। उसके बाद फिर घर वाले, उनके उनकी पत्नी खोजबीन करने के लिए थाना पहुंचती है। उसके बाद रिपोर्ट लिखवाती है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 27 साल की राखी कश्यप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी, और अपने लाइफ स्टाइल और लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाने के चलते वो कई लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। कई प्रभावशाली लोग भी उनसे टच में थे। और इसी बीच एक शख्स की मुलाकात होती है। उस शख्स का नाम होता है विक्रांत। विक्रांत से वो पहली बार मिलती है और दोनों में नज़दीकियाँ काफ़ी क्लोज होती हैं। और जब दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, उसके बाद फिर ज़मीन को लेकर एक विवाद होता है, और उसी विवाद में ये खूनी खेल स्टार्ट हो जाता है। विक्रांत उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहते थे, और राखी उसी ज़मीन को खरीदना चाहती थी। और यहीं से ये कहानी जो है, पहला पड़ाव यहाँ से शुरू हो जाता है। इसी कहानी में दो नए नाम आते हैं सामने। एक का नाम सुधारस चौहान, जो राजनीतिक से सीधे सीधे जुड़ा हुआ था, और दूसरा का भी बात करेंगे हम। तो सुधारस चौहान और राखी का संपर्क पुलिस के दौरान, ये जब पुलिस जांच करती है तो बताती है कि ये दोनों का संपर्क काफी दिनों से था। सोचिए, अब एक तरफ सरकारी ऑफिसर के साथ रिश्ता, और राजनीतिक प्रभावशाली लोगों से कनेक्शन, और ब्लैकमेलिंग का वो धंधा। अब ये तीनों मिलकर, इसमें एक चीज कॉमन निकल के आता है इस केस में। डर और लालच और फायदा, जो भी बोले, ये सब साथ साथ चल रहे थे। इस दौरान विक्रांत को रास्ते से हटाने की योजनाएं बनाई जाती है। सुधारस अकेले किसी को नहीं मारता, वो एक अपना दोस्त को बुलाता है। उसका दोस्त का नाम था, बोले थे ना कि एक नाम, एक शख्स का नाम सुन रहा था, बच रहा था, उसको लास्ट में हम बताएंगे। उसका नाम कपिल है। तो अब ये कपिल और सुधारस, अब ये कहानी में अगर तीनों को अगर जोड़ ले, यानी कि राखी, सुधारस, कपिल, ये तीनों मिलकर एक शख्स को मारते हैं। उस शख्स का नाम विक्रांत है। अब विक्रांत को इधर जब ये
जख्मी कर देते हैं और ऐसा मारते हैं कि मतलब वो बच ना पाए, मतलब मर जाए। जब वो देखते हैं कि वो मर गया, उसके बाद फिर ये लोग तीनों भाग जाते हैं वहां से। फिर उसके बाद सुधारस और कपिल सोचता है कि कहीं अगर ये लड़की पकड़ा गई तो फिर हमारा भी नाम ले लेगी, तो क्यों ना इसे भी निपटा दिया जाए। ये दोनों कोई सोचते हैं कि अगर लड़की पकड़ाई तो सच में हमारा भी नाम आ जाएगा, हमारा भी चेहरा जो है सामने आ जाएगा, तो सभी को पता चल जाएगा, तो किया क्या जाए। अब ये लोग भी प्लानिंग करते हैं। प्लान के तहत उसे भी बुलाते हैं, जैसे विक्रांत को बुलाया गया था। अब बहला फुसला कर बुला लिए, लेकिन राखी को क्या पता था कि अगला मोहरा यही है, राखी खुद ही है। फिर क्या था, राखी को भी कहीं दूर ले जाया जाता है और उसे भी बड़े बेरहमी से मार दिया जाता है, जिस तरह विक्रांत को मारा गया था। अब कातिल को ये लगा कि गवाह मिट गए, सबूत मिट गए, अपने तो बल्ले बल्ले। लेकिन कातिल यहीं से गलती करना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि सारा सबूत मिट गया, अब हम बच जाएंगे। 17 अप्रैल को विक्रांत की लाश मिलती है। ठीक है, जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। 16 अप्रैल को विक्रांत घर से निकलता है काम करने के लिए, लेकिन वो जब घर नहीं पहुंचता, उसके 17 तारीख को, मतलब उसके ठीक एक दिन बाद विक्रांत की लाश मिलती है। उसके 10 दिन बाद राखी का लाश मिलता है, यानी कि जिस पर शक जताया जा रहा था उसका भी कत्ल हो गया। ये यानी ये साधारण मर्डर नहीं रहा, बल्कि ये डबल मर्डर हो गया। अब पुलिस इन तक पहुंचे कैसे? फिर शुरू हुआ कॉल डिटेल्स की जांच। जब कॉल डिटेल्स को खंगाला गया तो पता चलता है कि आखिरी बार राखी से सुधारस और ये उनके जो सहयोगी जो साथी थे कपिल, दोनों का बातचीत हुआ था। अब पुलिस को इतना काफी था पहुंचने के लिए। अब जब पुलिस जब उनके पास पहुंचती है, जब गिरफ्तार करती है, तो यही पुराना कहानी जो सामने आया, जो हम अभी तक आपको बताएं, यही सारा क्या आया कि अगर राखी अगर पकड़ी जाती तो उससे पहले ही हम लोग सोच लिए थे कि इसे निपटा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो हमारा नाम सामने आ जाएगा। और ये लास्ट में ये कहानी में वैसा ही हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपसे मिलते हैं हम कल। धन्यवाद।